नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उस धन कुबेर की, जिसको लेकर देश भर में मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने अहंकार मचाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। खबर आई है कि 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी धीरज साहू के घर से बरामद की गई और इसको लेकर खबर लिखे जाने तक अभी भी नोटों की गिनती जारी है। वहीं कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के करीबी के घर से बरामद नकदी मिलने के बाद देश भर में मानो भूचाल सा गया। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही। 4 दिन बाद भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। 136 बैगों में भरे कैश की गिनती होनी है, लेकिन सामने आया है कि अभी भी कुछ बैग्स खुलने बाकी हैं, जबकि जब्त की गई रकम अब 300 करोड़ तक जा पहुंची है। इसको लेकर और भी बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, आपको बता दें, शुक्रवार को जब नोटों की गिनती शुरू की गई थी तो 225 करोड़ रुपए की रकम सामने आई थी। जैसे ही शनिवार आया, नोटों की संख्या 300 करोड़ के पार चली गई और अभी रविवार को दोपहर 11 बजे ये रकम लगातार बढ़ रही है। आईटी अधिकारियों का संदेह है कि जब्त की गई रकम यदि इसी हिसाब से मिलती रही तो ये 400 और 500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के घर से एक ही स्थान से पकड़ा 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश चौंका देने वाला है, क्योंकि किसी भी एजेंसी के द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया ये अब तक का सबसे अधिक बेनामी काला धन है। यही नहीं, इस छापे में करोड़ों नहीं अरबों के जेवरात, जमीन, फ्लैट, बंगले के अलावा 30 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक 300 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की जा चुकी है और ओडिशा में सरकारी बैंक शाखाओं में लगातार नकदी जमा की जा रही है। यह नोट अधिकतर 500 के हैं, क्योंकि 1000 और 2000 के नोट हाल ही में बंद हुए हैं। दोस्तों, झारखंड के सांसद के इस तरह से बरामद रकम उड़ीसा के इतिहास में पहली बार देखी जा रही है। उड़ीसा ही नहीं, विश्लेषकों का कहना है कि भारी मात्रा में जब्त की गई रकम देश भर में पहली बार जब्त हुई है। भारी भरकम ट्रकों में कांग्रेसी सांसद के घर से जमा रुपयों को आईटी के द्वारा उड़ीसा ले जाया जा रहा है और गिनती की जा रही है। खबरों की माने तो मशीन नोट गिनने वाली है और वह उड़ीसा में कम पड़ गई है और मशीनें भी कड़ाके की सर्दी में हांफने लगी हैं। दोस्तों, उड़ीसा के कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से पहले खेत में 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिला और जैसे ही खेत में कैश मिलने के बाद छापा मारा गया और दस्ते ने जांच पड़ताल की तो धीरज साहब के घर से बेनामी संपत्ति का आंकड़ा 300 के लगभग पहुंच गया है। धीरज साहू 2 बार लोकसभा से सांसद बन चुके हैं और 3 बार कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेज चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि देशवासियों का पैसा लूटने वालों को एक एक पाई चुकानी होगी। दोस्तों, मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी, आप यह तो बताइए कि आपकी भाजपा सरकार में भी जो सांसद कभी साइकिल से चला करते थे या पंचर जोड़ने या चाय बेचने वाले थे, अब अरबपति बन बैठे हैं और हर रोज 10 लाख रुपए के सूट बदलते हैं। उनकी आय पर और उनके खर्च पर आपकी क्या जांच एजेंसियां छापा मारेंगी और कब कार्यवाही करेंगी और उनकी संपत्तियां उजागर करेंगी? कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी, एक और बात बताइए, आपके जो सांसद 1000 वर्ग फुट के मकान में कभी रहा करते थे, आज उनके आलीशान बंगले, होटल और रिजॉर्ट बन चुके हैं। वे आपके सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें ये सब कहां से अर्जित हुआ? क्या सांसद और मंत्री बनने के बाद नोटों की बरसात होने लगती है या फिर यह भी काला धन ही है? उस पर भी आप जवाब दें। दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी के आरोप और प्रत्यारोपों के बाद राजनीति बेहद गर्मा गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल सीट से चुने गए बीजेपी के नए विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सबका हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, 310 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि अलमारियों में मिली है। इनके झूठे आरोप जनता को पता है। जो पैसे इनके पास जमा है सभी एजेंसियां निकालेंगी। दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है, सबका हिसाब लिया जाएगा। धीरज साहू के ठिकानों से कैश के साथ 3 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। आयकर विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि साहू ने और कितनी काली कमाई छिपा रखी है। इसी को लेकर साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड अभी भी जारी है। उनके घर से बीते 2 दिनों में इतना कैश मिला था कि उसे गिनने वाली मशीन तक खराब हो गई। साहू के घर पर अभी भी अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। नोटों की गिनती जारी है। इस कुबेर के खजाने को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।